मिट गए सनातन को मिटाने वाले। ना जाने कितने बरसों से प्रयास हुआ हिंदुस्तान को खंड विखंड और हमारे संस्कृति को, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए। कितने हमलावर आए, मंदिरों को कितने दफ़ा लूटे तोड़े, पुर्तगाल आए, मुग़ल आए और उनका नामों निशान उनके पास। जनता के बीच में अब चुनाव आ रहा है, जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसा मुद्दा जो मोदी जी को मिट गए मिटाने वाले, और ये सब ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे। इसका उनको बहुत ही, आप देखिएगा नज़दीक में ही उनको इसका परिणाम मिलेगा, जनता परिणाम देगी और सनातनी भी उनको जवाब करारा देंगे। अगर वो कहे हैं कि जवान खींच लेना चाहिए, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि ये कोई अमर्यादित या कोई आपत्ति। भारत में राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे गौन हो गए हैं और धर्म का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेत्री हैं श्रीति शर्मा पटेल जी, इनसे हम जानेंगे। मैम, आजकल इंडिया वाले जो है लगातार सनातन का विरोध कर रहे हैं। उनके नेता हैं डी राजा हैं या फिर उदयनिधि स्टालिन हैं, लगातार वो सनातन धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे? अगर स्टालिन की बात करें, उदयनिधि जी की, तो उनका धर्म शायद अलग है। जो दूसरे धर्म को मानते हैं वो, उनको दूसरा धर्म से कुछ नफरत हो सकता है। और अब कहेंगे कि पूरा INDIA, पूरा जो गठबंधन है वो, तो सब मिलकर ही, सभी आप देखिएगा सभी दलों के कोई ना कोई नेता सनातन पे हमला कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि मुद्दा नहीं है उनके पास। जनता के बीच में अब चुनाव आ रहा है, जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसा मुद्दा जो मोदी जी को टक्कर दे सके, ऐसा कोई मुद्दा उनके पास नहीं रह गया है। तो एक भारी भरकम मुद्दा, क्योंकि हमारे देश में धर्म, जाति, ये सब बहुत मायने रखता है। तो वो अब उनके पास यही एक राजनीति करने का और सत्ता में वापसी का, उनको यही एक मार्ग दिख रहा है कि धर्म की बात करो, जातियों की बात करो, तोड़ो फोड़ो। वो शुरू से वैसा करते आए, दंगा फसाद। आप शुरू का इतिहास देखें, अभी तक देखें, वैसे ही चलता था उनकी राजनीति। तो अब उसी रास्ते पे फिर वो खुलकर आए हैं। आप कह रहे हैं कि उनका धर्म दूसरा है, लेकिन आपके बिहार में भी राजद के कई नेता हैं, इवन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी कई बार सनातन धर्म पर के विरोध में बोल चुके हैं। लगातार बोल रहे हैं। इस बार हम देखें कि टीका लगा करके बोल रहे थे, सर पर टीका लगाए हुए थे, बोल रहे थे। मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि देखिए, तोड़ने की ही राजनीति है, सिर्फ फूट डाल रहे हैं। वो अंग्रेजों वाला जो पद्धति था ना, फूट डालो राज करो, उसी पे चल रहे हैं वो। तो अब उनका क्या है कि वो टीका लगा कर दिखाते हैं कि देखिए हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में हमारी आस्था भी है, लेकिन हम उनके त्रुटियों को दिखा रहे हैं। ये करके वो एक तरीके से कहे ना, तोड़ने का पूरा प्रयास है और एक पूरा ढोंग के साथ है, पूरा स्क्रिप्ट के साथ है कि हम हिंदू हैं, हम जनेऊ पहने हुए हैं, हम तिलक लगाए हुए हैं, मतलब हम हिंदू हैं। और हम हिंदू होकर हम मानते हैं इस धर्म को, और हम ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आप काट भी नहीं सकते हैं कि अरे ये तो दूसरे धर्म वाले हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो हिंदू ही हैं। और देखिए हम खोट निकाल रहे हैं हिंदुओं में, तो लोग सुनेगा, लोग उनकी बात को मानेगा और फूट पड़ेगा। ये फूट डालो राज करो की राजनीति है। जात पात की राजनीति नहीं करेंगे तो ये लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे, बिहार में भी और केंद्र में भी कहीं कोई आसार ही नहीं। इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है धर्म के आधार पे। शुरू से धर्म की ही राजनीति और जाति की ही राजनीति किए हैं। आप पूरा इतिहास देखिए। अब बिहार में है, तो बिहार में ये जो गठबंधन है राजद का और JDU का, इसमें क्या है, जातिवाद ही तो है। एक जाति के नाम पे नीतीश बाबू बड़े नेता हैं, एक जाति के सपोर्ट पे, सहारे पे हमारे राजद के नेता जो लालू जी हैं वो बड़े नेता बने हुए हैं इतने वर्षों से। तो ये जात की राजनीति का और धर्म की राजनीति का जो ठीकरा भाजपा के सर पे लगाते हैं, तो आप देखिए कि सारे जो क्षेत्रीय दल हैं जात की राजनीति कौन करते हैं। जाति के नाम पे ही तो आपकी पहचान आप लोग बनाए हैं, तो फिर जात की राजनीति ही आपको करना है आगे भी। हम लोग तो सबका साथ और सबका विकास वाले हैं। अच्छा, आपके एक नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा या विरोध में बोलेगा उसका जवान खींच लेंगे। क्या ये सही है?
मेरी बात को अगर मेरा बयान अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी राय पूछिए। जी, मेरे दिली इच्छा अगर आप जानना चाहेंगे तो हम उनका सपोर्ट करते हैं। अगर वो कहे हैं कि ज़बान खींच लेना चाहिए तो इसमें हमको नहीं लगता है कि ये कोई अमर्यादित या कोई आपत्तिजनक बात है। पहले तो सबको आज़ादी है इस देश में तो कुछ भी बोलने की। जब आप ये कहते हैं, जब ऐसा बयान आता है देश में सबके सामने कि सनातन को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे, तो मिटा देने का मतलब हत्या होता है। किसी को ख़त्म कर देने का मतलब हत्या होता है। हत्या के लिए सज़ा होता है ना, डेंगू मलेरिया तक बोला जाता हाँ, हत्या के लिए सज़ा होता है। डेंगू मलेरिया के लिए सुई इंजेक्शन होता है, मैंने उसको भी मारा जाता है, बीमारी को भी ख़त्म किया जाता है। तो हत्या का तो कोई ना कोई सज़ा होता है ना, फांसी होता है, उम्र कैद होता है, सज़ा होता है ना, किसी भी क्राइम का कोई सज़ा होता है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि सनातन को मिटा देंगे मतलब हत्या कर देंगे, तो सज़ा के लिए जुबान तो बंद करना ही चाहिए ना, खींच लेना चाहिए। अगर वैसा कहते हैं तो खिंचवाना चाहिए। क्यों देंगे ऐसा बयान? कैसे कोई हमारी संस्कृति को, इतना बड़ा भारतवर्ष में जो हमारा इतना पुराना संस्कृति है, कैसे मिटा देंगे वो? और मिटाने वाले को का जो है जिह्वा को अगर वो काटने की बात कर रहे हैं कि खींच लेना चाहिए या ऐसा तो करना चाहिए, सज़ा तो मिलना चाहिए। सरकार दे तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो कहते हैं कि 2-4 धारा लगाइए वैसे लोगों पर, उनको कड़े से कड़े सज़ा मिलना चाहिए ताकि कोई भी किसी धर्म पे बहुत तीखा टिप्पणी ना करे, मिटाने की बात ना करे, सबका सम्मान करे। अच्छा, आपको लगता है कि सनातन इतनी आसानी से मिट जाएगा? पूरा आप देखेंगे ना तो मिट गए सनातन को मिटाने वाले। ना जाने कितने बरसों से प्रयास हुआ हिंदुस्तान को खंड बिखंड और हमारे संस्कृति को, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए। कितने हमलावर आए, मंदिरों को कितने दफ़ा लूटे तोड़े, पुर्तगाल आए, मुग़ल आए और उनका नामो निशान मिट गया। जो छोड़ कर गए हैं ना अपना नामो निशान, वो यहीं का नामो निशान, यहीं का इतिहास है, उस पर अपना बोर्ड लगा देने से नहीं होता है। तो मिट गए मिटाने वाले, और ये सब ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे। इसका उनको बहुत ही, आप देखिएगा नज़दीक में ही उनको इसका परिणाम मिलेगा, जनता परिणाम देगी और सनातनी भी उनको जवाब करारा देंगे इस बार। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लोकसभा भी आएगा, विधानसभा भी आएगा। अगले देखिए ये लोग ऐसे राजनीति करते करते इतना गिर गए हैं कि अपने ही धर्म पे खुद ही छियालीदर करते हैं, अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं। दूसरे ही हमको लगता है ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए हम दूसरों का सम्मान करते हैं। तो ये लोग का जो पूरा चेहरा है ना एकदम साफ हो गया है कि राजनीति के लिए ये लोग मतलब अपने धर्म से क्या, अपने जाति से क्या, अपने बिहार से क्या, अपने देश से क्या, किसी से भी ये लोग खिलवाड़ कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। जनता मन बना करके बैठी है, इनको आगे 10, 20, 50, 100 साल तक अब इनको कभी आने नहीं देगी। चलिए, ये थी आकृति शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सनातन को मिटाने के लिए कई बार आए, बरसों से इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। सनातन आज भी वही है जहाँ पहले था।